नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अहम है और ज़रूर देखिएगा। चिन्योट और झंग के दरमियान में क्या मामलात हैं और झंग कितना मुतासर होने वाला है और अब तक वहाँ से कितना पानी गुजर रहा है। ज़रूर देखिएगा, झंग डूबेगा या नहीं डूबेगा, तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद रशीद और अभी आपके साथ जो है वो सैलाब की जो सूरत हाल है वो डिस्कस करते हैं। चिन्योट से झंग की तरफ अब रेला जाना शुरू हो चुका है और वहाँ पे ख़तरा जो है बढ़ने शुरू हो चुके हुए हैं। इस अगर देखा जाए तो 7 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो पहले ही चिन्योट से गुजरता हुआ झंग की तरफ जा रहा है और इस एरिया के अंदर ये जो पूरा जो 70 किलोमीटर का एरिया बनता है, इस एरिया के अंदर अभी तक उसका जो रेला है वो बहाव है वो गुजर रहा है और आगे जो है यहाँ से अब वो झंग की तरफ पहुँचेगा। अब झंग की तरफ जाते हुए झंग की जो सही सूरत हाल है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं इस वक्त। तो बताते हैं आपको कि झंग अब आपको थोड़ा सा समझाते जाए, थोड़ा सा बैक पे जाके कादराबाद, खानकी और मराला के मुकाम के ऊपर जितना भी दबाव था इसके ऊपर जो उनके ऊपर वहाँ से बहाव था पानी का, वो 7 लाख क्यूसेक का बनता है, वो सारा का सारा चिन्योट पहुँचा और चिन्योट से आगे जो है वो झंग की तरफ जा रहा है। झंग की तरफ जाएगा तो त्रिमू बराज आगे आता है। उससे पहले जो है वो रिवाज पुल है और रिवाज पुल के करीब जाके जो अभी तक 1,61,61,000 का जो तकरीबन रेला यहाँ से गुजर रहा है और अब जो ये गुजरेगा आगे फिर जाएगा। इससे आगे फिर झंग आ रहा है और झंग से आगे फिर त्रिमू है, त्रिमू तक ये फिर अगला जो आगे जो है वो पानी का बहाव जाएगा। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि अगर आपको जो बंद बना हुआ है, जो हिफाजती बंद है, जो शहर के बचाने के लिए बनाया गया है, उसके अगर एक साइड पे देखें तो चिन्योट है और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो झंग है। तो झंग जो सिटी है उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और इसके बंद को जो है वो इसको बचाने के लिए इसके ऊपर हिफाजती जो बंद को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यहाँ के ऊपर हुकूमती मशीनरी और यहाँ के ऊपर पीरा फोर्सेस और कमिश्नर और इसके अलावा जो है आपको बताते चलें यहाँ के ऊपर जितने भी जो महकमा हार के लोग हैं वो हमें पहुँच चुके हुए हैं और अपनी हिफाजती जो तैयारियाँ हैं वो उसके ऊपर कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इस जो जो अभी जो रेला यहाँ के ऊपर आ रहा है इसको इससे जो है वो झंग सिटी को बचाया जा सके। इसके लिए आपने देखा कि रिवाज पुल को जो है वहाँ से शगाफ डाले गए हैं और जो रेलवे लाइन है वहाँ से 3 मुकामात बना दिए गए हैं। अभी तक तो उस मकाम तक जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे दबाव कम है और पानी भी थोड़ा सा लो चल रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के ऊपर डेप्थ ज़्यादा है। ज़्यादा डेप्थ होने की वजह से पानी को काफ़ी जगह मिल गई हुई है और बड़े आसानी से वहाँ से अभी तक 1,61,000 का जो रेला है वो गुजर रहा है। अगर देखा जाए, अगर ये रेला आ जाता है 7 लाख क्यूसेक के करीब, तो यहाँ से तो फिर इस वक्त झंग सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। अगर तो ये आ गया रेला तो ये 20 से 25 किलोमीटर का अगर रेला होता है तो इसकी अगर देखा जाए तो त्रिमू हेड से लेके झंग सिटी के दरमियान में अगर इसका एक हेड जो है वो त्रिमू हो और टेल जो है वो झंग सिटी हो तो फिर इजीली यहाँ से गुजर जाएगा। अगर ये रेला ज़्यादा बढ़ गया तो फिर झंग सिटी को बेतहाशा खतरा है और झंग सिटी जो है वो फिर डूब ना जाए। आप लोगों को बताने का मकसद इस वीडियो के अंदर ये है कि झंग सिटी के अंदर ये मामला होने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को देखें और समझें। आगे आपको और डिटेल्स भी बताते हैं जैसे जैसे ये आगे चीज़ें और क्या होने वाली हैं और हुकूमती इक़दामात क्या हैं। 10,000 एकड़ से ज़्यादा जगह अब तक जो है वो इससे मुतासर हो चुकी हुई है और 100 से ज़्यादा मौज़ा जात जो हैं वो इससे अभी तक जो है वो उनका जो है वो इसके अंदर जो है वो तबाही से होने का ख़तरा लाहक हो रहा है। लेकिन अभी तक आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही ये शाम के वक़्त में, रात के वक़्त में, क्योंकि रेले बार-बार रेले आएँगे और यहाँ से गुज़रेंगे, उस वक़्त क्या जो सूरत हाल होगी वो फिर आपके सामने प्रॉपरली आएगी। फिर वो जो सूरत हाल सामने आएगी वो भी आपको बताते चलें कि झंग की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा अब तक का जो सैलाबी रेला यहाँ से गुज़रा है वो 6,25,000 क्यूसेक है। वो 2014 के अंदर जो सैलाब आया था उसके अंदर था, वो भी झंग के एक्शन सब के मुताबिक, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। अगर आपको थोड़ा-सा सब तफ़सील से और बताएँ तो रिवाज़ पुल के पास से जो है वो 3 जो मैंने बताया कि वहाँ के ऊपर पुल दिए गए हैं। उससे पहले जो है, क्योंकि ये थोड़ा-सा इंटरलिंक कर रहा है चिन्योट के साथ में और चिन्योट के पास से अगर ये आता है तो यहाँ से आके ये अगर 1 लाख क्यूसेक कम हो जाता है किसी तरीके से और वहाँ से कम होने के बाद ये कि जो मुल्का आबादियों के अंदर चला जाता है और फिर आके ये अगर रिवाज़ का जो पुल के साथ टकराता है तो एक फिर भी 7,55,000 का है, तो ये भी झंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाबी रेला होगा जो यहाँ से टकराएगा और यहाँ से गुजरेगा। तो ये एक चीज़ आपको बतानी चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है इसके पास साथ साथ जितनी मुल्क आबादियाँ हैं उन सब के अंदर जो है वो अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। लोगों को जो है वो मकामात जो है जो अच्छे
लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया है ताकि वो अपनी जहाँ से माल मवेशी लेके निकल जाएँ और ताकि किसी अच्छी जगह की चले जाएँ, जहाँ के ऊपर ऊँची जगह के ऊपर चले जाएँ, ताकि वहाँ पे इनको जो है वो सैलाब से ये बच सकें। तो अभी तक जो झंग के अंदर इससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा रेला आया था वो 70s के अंदर आया था। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, क्योंकि त्रिमो बराज के ऊपर जो है वो झेलम का दरिया भी है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है और वहाँ पे जो इस वक़्त जो गुज़र रहा है उस इस वक़्त जो वहाँ के ऊपर जो पानी गुज़र रहा है उसके अंदर 1,61,000 है और इसका जो अखराज हो रहा है वो 1,00,000 तकरीबन 25,000 के करीब है। तो अगर वो साइड भी आ जाती है तो फिर उसकी वजह से दबाव और बढ़ जाएगा और इससे ज़्यादा जो है फिर नशेबी इलाके और ज़्यादा ज़ेर-ए-आब आ जाएँगे। तो आगे जो पुल जो है वो जो जिनको तोड़े जाने का इम्कान पैदा हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। अभी तक भरवाना जो है पुल है वहाँ को उसको उड़ाया गया है और इसके बाद जो आपको बताया जा सकता है कि आगे जो त्रिमू बराज से आगे जो जो भरवाना के पास जो पुल था उसको उड़ाया गया है और उस वहाँ से जगह बनाई गई है और आगे जो है त्रिमू के आगे अगर अब देखा जाए तो आगे जो है 18,000 का पुल आ रहा है और उसके आगे बाहू पुल आ रहा है। बाहू पुल इससे बड़ा पुल है और इसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पहले त्रिमू का आ रहा है, अब त्रिमू के बाद जो है इसको त्रिमू के ऊपर अभी दबाव ज़्यादा होगा और इस दबाव को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस दबाव को पूरा कम किया जा सके और किसी तरीके से जो हिफाज़ती बंद है वो झंग का है उसके थ्रू जो है वो झंग को बचाया जा सके। इस वक़्त झंग को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं, त्रिमू से अगर आप निकलते हैं तो फिर अहमदपुर स्याल और शोरकोट जो है वो भी इससे मुतअस्सर होने की तरफ जा रहे हैं। अगर वहाँ के ऊपर से किसी तरह से ये त्रिमू से आगे अगर रेला जो है वो जो उसकी जो कैपेसिटी है वो अगर बढ़ जाती है तो फिर वहाँ के ऊपर भी 2 पुल आ रहे हैं जो मैंने आपको 18,000 का बताया और इसके बाद एक और पुल है, तो उसको भी गिराए जाने का या उसको भी तोड़ने की तैयारी में मुमकिन हो सकती है ताकि इन दोनों इलाकों को बचाया जा सके। तो जी नाज़रीन, इस सैलाबी पानी से जो है ज़िला की जो झंग ज़िला की आगे 4 तहसीलें हैं, वो सारी की सारी जो है वो इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि किसी तरीके से यहाँ से जो पानी का रेला 7 लाख की जो 8 लाख क्यूसेक का एरिया जो क्यूसेक का आ रहा है उसको वहाँ पे जाते-जाते अगर 7 लाख हो जाता है तो वो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से अच्छे तरीके से गुज़र जाए और त्रिमू हेड के ऊपर जो है वो कम से कम दबाव आए और झंग सिटी के अंदर जो है वो पानी ना आए और इसके आगे जो अहमदपुर स्याल और जो है वो शोरकोट के अंदर जो है वो पानी ना आए। पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है, इंतज़ामिया वहाँ के ऊपर मौजूद है और जो इसके ऊपर मैंने पहले बताया कि हुकूमत के तमाम अदारे वहाँ के ऊपर मौजूद हैं, फ़ौज भी मौजूद है, पैरा फोर्सेस मौजूद हैं, सिविल डिफेंस वाले वहाँ के ऊपर मौजूद हैं और झंग सिटी को बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस वक़्त झंग के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। झंग के लबासी जो हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को वहाँ पे इवैक्यूएट कर सकते हैं, करें और झंग जो बंद के करीब-करीब आ रहे हैं वो लोग वहाँ से ऑलरेडी ही उनको निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो अगर वो लोग जो वहाँ पे रह चुके हुए हैं उससे थोड़ा-सा जो आगे आ रहे हैं वो अपने आप को वहाँ से हिफाज़ती जो है वो अपने इक़दामात कर लें ताकि निकल जाएँ। तो इस वक़्त जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। चिन्योट से निकल के अब जो एरिया है वो आगे झंग जो है त्रिमू की तरफ जा रहा है और इससे मैंने जितनी भी मामला थे इसके आगे होने वाले वो सब आपको बताए हैं। ये शाम की, रात की, इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है। जो सुबह के वक़्त में जो इत्तलात आएँगी, जो होगा वो मामलात वहाँ पे होंगे। इत्तलात का मतलब ये है कि चिन्योट से आएँगी, दूसरे इलाकों से आ रही होंगी, अगर वहाँ पे कोई मवेशी या कुछ और तरह से मामलात होंगे तो सब आपको बताएँगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।